हाय एवरीवन आमरा यूट्यूब चैनल इनफॉर्मेटिव ओडिशा को आपण मानक स्वागत। ओडिशा गवर्नमेंट तरफ आसीथिबा नुआ ओ स्कॉलरशिप जहाँकि बर्तमान अप्लाई स्टार्ट हो जाइए। तो या केमिति अप्लाई करेंगे आपण मैंने फॉर्म आपण के मैंने कौटू पाइबे तो लिस्ट आमर आसीज ना नहीं आपंकर ना अच्छी ना ना ये सब डिटेल्स मुझे वीडियो माध्यम आपको कहबी। तो ये देखी दिंतु कि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी जोटा कि आपड़ी पालन न कर आपणकर जो टंका आसी अकाउंट को सीटा पुणी आपको रिटर्न करबी करा पड़ो से सबूर डिटेल्स मुझे वीडियो माध्यम कहबी केमी अप्लाई करेंगे फॉर्म केमी फिलअप करेंगे से विषय में आपको टोटाल डिटेल्स बिट बिट जहाँ भी अच्छी सबकि मुझे देखेबी। तो वीडियो स्किप करंतुनी। जदि आप चैनल नुआ कर वीडियो देखुंती आप चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखर थी बेल आइकन को दबाई दिंतु जमी आम आसते समस्त इनफॉर्मेटिव वीडियो गुड़िक आपण पाखे प्रथम पहुँच पार। जदि आपको आम वीडियो भल लगे सांग सहित शेयर कर दिखाँ जमीक कि इनफॉरमेशन विषय समस्ते जानीपर। तो बर्तमान चलते स्टार्ट करवा। तो लिस्ट आसी कॉलेज को तो आपंकर लिस्ट जो कॉलेज को आसी सब कॉलेज को ऑलरेडी गवर्नमेंट तरफ मेल कर दि जाए। तो जदि आपंकर कॉलेज लिस्ट पाई ना कॉलेज मागी दिंतु कि आपंकर नोटिस बोर्ड में जाकि गोटे थर चेक कर दिंतु ऑलरेडी नोटिस बोर्ड में आपंकर लिस्ट लगी जाइए जो मानकर लिस्ट देखी दिंतु स्टूडेंट नेम फादर नेम मदर्स नेम आधार नंबर साम्स बारकोड नंबर जेंडर एवं सब्जेक्ट आप को सब्जेक्ट उपर पढ़ुंट तो से सब्जेक्ट दि जाइए। तो आपंकर नाटी ये सर्च कर दिंतु आप ना जदि अच्छी तेज आपने अप्लाई करेंगे जो मानकर ना ना से अप्लाई से करेंगे ना कहीं मेरिट लिस्ट अनुसार ऑलरेडी ना पलि आसी। तो सेकेंड फेज जदि लिस्ट आसला जो मान ना ना से पुणी आउ थे अप्लाई करेंगे। तो बर्तमान चलते देखा आम यहाँ केमी अप्लाई करा मुझे ऑफिशियल वेबसाइट जाकि मुझे देखा जाऊँगी। तो से वीडियो स्किप करंतुनी संपूर्ण वीडियो देखते ना आप बुझीपारे। तो चलतु बर्तमान यार ऑफिशियल वेबसाइट है ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल जेकोसी गोटे ब्राउजर ओपन करके सर्च कर दिंतु ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल आपको आसीज ये देखी दिंतु ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल ये हूँ ऑफिशियल वेबसाइट आपको मुझे ऑफिशियल वेबसाइट भर को जाकि देखी दूसरी गोटे ऑप्शन दिया जाए अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट गोटे दिया व्यू ऑल ऑप्शन। तो व्यू ऑल ऑप्शन क्लिक करी आपको नोटिफिकेशन जहाँकि ओडिशा नुआ ओडिशा जहाँकि आसला स्कॉलरशिप आपको देखी दूसरी 14 फेब्रुआरी जो आसला नोटिफिकेशन ओपनिंग पोर्टल ऑफ नुआ ओ स्कॉलरशिप ओडिशा एजुकेशन ओडिशा हायर डिपार्टमेंट तरफ यही जो स्कॉलरशिप दिखाई जहाँकि आपंकर 2023-24 रही एकेडमिक ईयर तार गोटे पीडीएफ तले देखते पीडीएफ टी को मुझे ओपन कर देखई दूसरी। तो ये दुईटी फॉर्म रही गोटे हूँ आनेक्सर ए बाको आप क ख हिसाब से आप नहीं पारे आनेक्सर क कहतु कि आनेक्सर ए कहतु आ गए रही आनेक्सर बी और अनेक्सर ख। तो आप दुईटा फॉर्म को फिलअप करेंगे कौ मैंने फिलअप कर देखते छात्र छात्री मैंने फिलअप करेंगे जो मानकर 18 वर्ष रु अधिक बयस अच्छी से मैंने आनेक्सर ए फिलअप फॉर्म टी को फिलअप करेंगे जहाँकि आप आनेक्सर क भी कहींपारती। देन आउ गोटे फॉर्म रही अभिभावक मान द्वारा फिलअप कर जाए आनेक्सर बी। तो आनेक्सर बी को मैंने अप्लाई करेंगे जो मानक 18 वर्ष रु कम बयस अच्छी 18 वर्ष जो मानक होनी से तो अप्लाई करेंगे ना। तो से पेरेंट्स ताकू डिक्लेरेशन देके अप्लाई करा पड़ो। तो 18 वर्ष जो मैंने कम अच्छी से आनेक्सर बी फॉर्म टी से फिलअप करा पड़ो। तो देखी दिंतु ये कौन कौन फिलअप कर आपको आनेक्सर जोटा रही ए फॉर्म टी मुझे फिलअप कर देखी दूसरी जिला केमी फिलअप करेंगे प्रथम जिला देन आपंकर ब्लॉक सीरियल नंबर टी जो दिखाई से कॉलेज दिज्व आपंकर कॉलेज ना टी को एंट्री करेंगे। देन आपंकर पाठ्यक्रम वर्ष कौन आप पढ़ुं +3 फर्स्ट इयर सेकेंड इयर थर्ड इयर जहाँ आप पढ़ुं कि पीजी पढ़ुं से अनुसार आप फिलअप करेंगे। देन आपंकर ना टी फिलअप करेंगे आपंकर ना जहाँ रही सर्टिफिकेट अनुसार से अनुसार फिलअप करूँ। देन आपंकर मोबाइल नंबर ये एंट्री कर दिंतु लिखि दिंतु। देन आस आपंकर रोल नंबर टी जहाँ रही कॉलेज रोल नंबर ताको ये फिलअप करा पड़ो लिखिकी। देन आपको आसी जो देखी दिंतु ये गोटे डिक्लेरेशन दिखाई ये द्वारा मु श्री कुमारी श्रीमती बयस आपंकर जहाँ थी से देवे आधार नंबर टी लिखा पड़ो स्वामी का ना जो मैंने मैरिड कर आपंकर बापा ना लिखे। तो बर्तमान महाविद्यालय विश्वविद्यालय आप कौटी पढ़ुं से सब किसी फिलअप कलापर आप देखी दिखाँ तौक आसवे प्रथम नंबर अच्छे मोर माता पिता स्वामी
କୌଣସି ସରକାରୀ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ सोसाइटी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट एजेंसी कि स्थायी चाकरी रे सरकारଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ସେଇଟା ଯଦି କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପାଉନଥିବେ କିଛି ଦରମା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁନଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଉପରୋକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। ମୋର ବାର୍ଷିକ ପରିବାର ଆୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆୟ ଏଥିରେ ଆଡ଼ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ନଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଯୋଜନାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରୁନାହିଁ। କେବଳ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବନି, ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସିଧା। ଦିନ ଆସିଯିବ ମୁଁ ଏହା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ନାମ ଲେଖା ସମୟରେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ନାଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ IFSC କୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଥବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଖ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ନାମ ଲେଖା ସମୟରେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ସଂଶୋଧନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଅଛି କ ନମ୍ବରରେ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇଟା ଦେବେ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ IFSC କୋଡ଼ ସବୁ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ତଳକୁ ପଳେଇ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଘୋଷଣାନାମା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଅଲଗା କିଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁନି ନହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ତଳକୁ ଆସିବା ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଏତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେବି ସେଥି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ନେଇ କଲେଜରେ ତାକୁ ନେଇକି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଏଇଟାକୁ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ସେଟା ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ସେଠି ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ବି ରହିଛି ସବୁକିଛି ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେବେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମଟି ତାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ମଟିକୁ ସଦାବେଳେ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବା ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ତ ଆମେ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ସେ ଆମେ ତ ଅଫଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ଟି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି କଲେଜରେ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେଜରୁ ମାଗିକି ଆଣିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମାଗିକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କଲେଜରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପଇସା ଆପଣ ପାଇଲେ କି ନ ପାଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଗିକି ଆଣିବେ। ଯଦି ନ ମାଗିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ଦେନ୍ ତାପରେ ନଜର ପକାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆନେକ୍ସର B ବା ଆନେକ୍ସର ଖ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରହିଛି ବୟସ ସେମାନଙ୍କର ଏହାକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 18 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ ରହିଛି ସେମାନେ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାଁଟି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ନାଁ ଯାହା ରହିଛି ବ୍ଲକ ନାଁଟା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। सीरियल नंबर टी देखी दिंतु आप पीडीएफ अच्छी से पीडीएफ रे गोटे सीरियल नंबर दिखाई आप ना साइड्रे तो से सीरियल नंबर आप एंट्री करेंगे जब आप छाड़ी दौरान से कॉलेज भी फिलअप करेंगे। ये मन रखि था जहाँ जहाँ डिटेल्स आपको मगा जा तो सबकि निर्भुल भाव में आपने लिखि दिंतु जदि किसी भूल भाल करते आपंकर फॉर्म टी रिजेक्ट हो। तो सीरियल नंबर टी मुझे आउ थे कहीदे सीरियल नंबर आप जो दी जाए लिस्ट आपंकर ना लेफ्ट साइड रे सीरियल नंबर दी जाए सीरियल नंबर ये
पकई पारे कि कॉलेज रे जाइले भी सेठी से माने सीरियल नंबर वेरिफिकेशन कला टाइम रे एठी पकेबे तो आपण इच्छा सेटा आपण जदि फिलअप करछन करन नाले कॉलेज रे फिलअप करिवे देन आपनकर महाविद्यालय बा विद्यालय रो ना छात्र छात्री ना रोल नंबर मोबाइल नंबर ए सब फिलअप कला पर आपण डिक्लेरेशन टे आपनकर ना पितामाता ना बयस आधार कार्ड नंबर एवं घोषणा करछि जो घोषणा नाम अछि देखि दियंतु मोर पुत्र पुत्री स्त्री वार्ड किबा जहाँ भी आपनकर अछि तांकर बयस आधार कार्ड नंबर वर्तमान से माने को विश्वविद्यालय किबा विद्यालय रे पढुछंती देन आपनकर स्नातक को श्रेणी रे पढुछंती स्नातकोत्तर पढुछंती ए सब आपनकर जहाँ जहाँ रहिछि से सब को देखिके आपण फिलअप करंतु आपण सरकारी चाकरी करनाहाती किबा सरकारी अनुदान किछि पाउनाहाती तो से जो डिक्लेरेशन दे ताकू भी आपन को एठी अंडरटेकिंग दवा पड़िबो मोर वार्षिक आय आपनकर जहाँ भी वार्षिक आय थिबो 1 लाख अधिक न होथिबो देन आपनकर जो अलगा किछि स्कॉलरशिप अप्लाई करनथिबे केवल व्यासकवि फकीर मोहन भाषावृत्ति को छाड़ी की अलगा जदि आप मैंने अप्लाई कर नथिया दरकार जदि आप मैंने अलगा किछि स्कॉलरशिप अप्लाई कर देछन पुणी याको अप्लाई करछन रिजेक्ट हेबो देन आपन को साइंस पोर्टल रे आपन माने एप्लीकेशन फिल करथले जदि से बैंक अकाउंट नंबर दबा चाहछन सेम रहबो तेबे से ताको फिल करबे जदि ताको चेंज करे चाहछन आपन मानकू खडी सिलेक्ट करके आपन मानकू पुणी अथरे नुवा बैंक अकाउंट नंबर जहा अछि बैंक अकाउंट नंबर बैंक नेम ब्रांच नेम आपन आईएफएस कोड अकाउंट होल्डर नेम ए सब फिल करिया पड़िबो देन आपनकर जहाँ रही घोषणा नंबर दिखाई जहाँ मुझे एठारे दि जाइए माने आप जहाँ भी फिलअप कर तो से सब किसी ठीक ठाक अच्छे बोली आपको गोटे घोषणा देवा पड़ो देन आपनकर पिता माता स्वामी किंवा अभिभावक ये स्वाक्षर देवा पड़ो देन आप जन साक्षींकर स्वाक्षर करा पड़ो देन आपनकर तारीख और स्थान जहाँ रही है फिलअप करके देन आपको आसीज ऑफिशियल यूज देखी दिंतु ये गोटे दिखाई ऑफिशियल ये को आपने फिलअप करेंगे ऑफिस फिलअप करेंगे देन आप प्रथम जमी कर रखी आपने जो फर्म टी फिलअप कर सारिकी डॉक्यूमेंट से जो कॉलेज रे दौरान सबमिट कर समय मन रखिकी एक्नॉलेजमेंट स्लिपटा मागिकी आने कहीं एक्नॉलेजमेंट स्लिपटा आप कॉलेज रे सबमिट कले बोली आपन पाखे सेटा प्रूफ रहइबो आपन फ्यूचर ताको पेमेंट आसला कि नहीं को स्टेज रे आपनकर अछि स्कॉलरशिप रो स्थिति आपन जांच करि परिबे तो यह थिला संपूर्ण वीडियो आपन केमिति ताको अप्लाई करिवे तो यह आपनकर आछि बर्तन जो नुवा ओ स्कॉलरशिप से स्कॉलरशिप आपन माने केमिति अप्लाई करिवे से सब डिटेल्स मु आपन कहली बर्तन चलो देखि देबा एहा को माने अप्लाई करि परिबे तारो डिटेल्स हमें देखिबा एथरे देखि दिंतु कैटेगरी एससी एसटी जनरल एससीबीसी ओबीसी समस्त कैटेगरी रो स्टूडेंट माने एहाको अप्लाई करि परिबे तो आपनकर कोर्स एथरे कोन हेबा दरकार तो आपन जो माने एथरे +3 पढुछंती जर्नलिज्म करछंती लॉ एमए एमकॉम एमफिल एमएससी देन आपनकर एमटेक मैनेजमेंट जहाँ रही कंप्यूटर एप्लिकेशन एमसीए यही सब जो विषय गुड़ाक दिखाई एमएसडब्ल्यू भी अच्छी पीएचडी भी अच्छी एमबीए भी अच्छी जो मैंने यही कोर्स गुड़ाक करुँच ऑलरेडी तो से ही यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट कौन कौन लगुच देखी दिखाँ डॉक्यूमेंट आपंकर आसीज आपंकर आधार कार्ड ये लगे आधार कार्ड पर आपंकर बैंक पासबुक जो थे टंका आसो से बैंक पासबुक आपको तार गोटे कॉपी ये लगे पड़ो संलग्न करा पड़ो देन आस गोटे पासपोर्ट साइज कलर फोटो ये देवा पड़ो देन आपंकर लास्ट एग्जाम जहाँ अच्छी तार गोटे मार्कसीट्र कॉपी आपको लगे पड़ो देखी दिखाँ ये इयरली बॉयज मान को 9,000 टंका और गर्ल्स मान को आसो 10,000 टंका जो मैंने स्नातकोत्तर कर तो से बॉयज मान को आसो 10,000 टंका और गर्ल्स मान को आसो 11,000 टंका तो ये संपूर्ण डिटेल्स वीडियो माध्यम मुझे देखिली कि आपमि अप्लाई करेंगे आप लिस्ट कोड पाइबे जो मैंने लिस्ट पाई ना से कॉलेज कंटाक्ट करूँ आप ना अच्छी ना ना थोड़े गोटे थर चेक कर दिखाँ ना आप नोटिस बोर्ड कॉलेज चेक करूँ आप ना जदि अच्छी आपने निहाती भाव में अप्लाई करेंगे और पाइपर तो ये संपूर्ण वीडियो जब आपको भल लगी सांग मान सहित सेयार कर दिंतु जहाँफल ये इनफर्मेशन विषय समस्त जानीपर और अप्लाई करेंगे तो यह संपूर्ण वीडियो संपूर्ण देखी बहुत बहुत धन्यवाद।